हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो आप सभी को पता है। क्यों? क्योंकि आज संडे है और संडे का मतलब कौन सा रीडिंग होता है ये सभी को पता है। हाँ, आज हम करेंट फीलिंग्स लव रीडिंग करने वाले हैं, फुल फ्लेजेड। आपको पता है रीडिंग पे हम जाएंगे, बट उसके पहले हमेशा की तरह मैं कोई ना कोई सवाल आपसे पूछता ही रहता हूं। और आप सभी को पता है कि ये महीने का पहला अभी चल रहा है टाइम और हम लोग इंट्यूशन टेस्ट ले रहे हैं। ऑलरेडी 2 दिन मैंने टेस्ट ले लिया है। कल का आंसर मैं अभी बोलूँगा और आज भी हम एक इंट्यूशन टेस्ट लेंगे आप लोगों का और हम देखेंगे कि कैसा जा रहा है आपका ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ योर इंट्यूटिवनेस। तो कल जो मैंने सवाल किया था, मैंने 3 कार्ड्स दिखाए थे और मैंने पूछा था आपसे कि इन तीनों कार्ड्स में से बिग यस वाला कार्ड कौन सा है। आप सभी ने आंसर दिया है और जो सही आंसर है वो है कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 2 जिन्होंने आंसर दिया है, कंग्रेचुलेशंस। और जिनका गलत हुआ है, इट्स ओके, इट्स फाइन। आज भी हम टेस्ट ले रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिए, हो सकता है आज का आंसर सही आए। और जिनका पहले दिन का कल का आंसर सही आया है उनको समझना होगा कि उनका इंट्यूशन का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है और डेवलप हो रहा है। ओके, तो बिना वक्त ज़ाया किए हम थोड़ा सा फटाक से शफलिंग कर लेते हैं और 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके ओके, तो मैंने 3 कार्ड्स यहां पे निकाल लिया है। मैं एक बार दिखा देता हूं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग। एक सेकंड। हाँ, फर्स्ट कार्ड, सेकंड या मिडिल कार्ड एंड थर्ड कार्ड। आपको बताना है इन तीनों कार्ड्स में से शादी वाला कार्ड कौन सा है, यानी कि कौन सा कार्ड मैरिज या शादी दर्शाता है। या जो मैं देख पा रहा हूं कौन सा कार्ड है, बट मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं कि इन तीनों कार्ड्स में से एक कार्ड ऐसा है जो कि शादी वाला कार्ड है, जिसके आने से समझ में आता है कि आपका शादी होने वाला है या ऐसा कोई चांसेस है। तो ये कौन सा कार्ड है, फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड या थर्ड कार्ड, प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। पहले फोकस कीजिए, अपना इंट्यूशन जो पावर है उसका यूज कीजिए और ध्यान से देखने के बाद कमेंट्स में जरूर बताइए कि इन तीनों कार्ड्स में से कौन सा कार्ड है जो कि शादी इंडिकेट करता है या शादी वाला कार्ड है। ओके ओके, सो अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग पे चले जाते हैं और रीडिंग शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि ये एक करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है और इसका स्कोप बहुत बड़ा होता है, यानी कि सिंगल्स, मिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, क्रश, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, विडोज या फिर डाइवोर्स्ड, कुछ भी सेक्टर हो सकता है। सभी के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है और सिचुएशन के अंदर प्यार होना कंपलसरी है। प्यार होगा तो ही लव रीडिंग का मतलब बनता है। अगर प्यार ही सिचुएशन में नहीं था तो लव रीडिंग आपके साथ उतना शायद रेजोनेट ना करे। तो इस हिसाब से चीज़ को लीजिएगा, अपने सिचुएशन के हिसाब से ये रीडिंग देखिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना ज़्यादा रेजोनेट नहीं करता है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे लव रीडिंग्स है, आप जाके चेक कर सकते हो। ऑलरेडी अगर वो वाला वीडियो भी आपने देख लिया तो आज का वीडियो देख लो। आज का वीडियो अगर देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट लव रीडिंग आने तक। ओके,
और यहाँ पे रोल्स रिवर्स ज़रूर हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, अभी हम शफल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी, क्या आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। जब मैं कार्ड शफल करता हूं तो प्लीज शफलिंग पे फोकस कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, तो कनेक्शन सही होता है। ओके, ओके, लेट्स सी। ओके, सो आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी है द टेम्परेंस। आई थिंक दे वांट टू हैव अ रिकॉन्सिलिएशन विथ यू। लेट्स क्लैरिफाई। आपके पार्टनर का ऐसा एनर्जी है कि हाँ ठीक है, वक्त लगता है या फिर बहुत वक्त भी जा रहा है, बट अल्टीमेटली एक ना एक दिन, किसी ना किसी दिन हम दोनों का रिकॉन्सिलिएशन होगा। सो दे आर वेरी होपफुल and positive about the reconciliation even if this reconciliation will take time. Okay, उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ अगर वक्त भी लगता है तो एक ना एक दिन कभी ना कभी reconciliation होगा। Let's clarify this temperance card. Temperance being clarified by the high priestess, yes, and the judgment card. Definitely this person wants a reconciliation with you. They are intuitively they are feeling कि बहुत जल्द हम लोगों का reconciliation होगा और मुझे सामने आना चाहिए, मुझे अपना जो भी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर मैंने कोई गलती किया है मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, और हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उस मिसअंडरस्टैंडिंग को बहुत ही प्रैक्टिकल वे में वाइजली मुझे क्लियर करना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। बॉटम ऑफ द डेक इज द पेज ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली एक पैशनेट एंड अ वेरी न्यू बिगिनिंग मुझे करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उनके एनर्जी के अंदर रिकॉन्सिलिएशन कमिंग बैक टुगेदर किस्म का एक एनर्जी दिखेगा। पास्ट पर्सन इज कमिंग बैक। अगर आप दोनों में डिस्टेंस है या आप दोनों के अंदर बातचीत बंद है या वो भाग गया है या बहुत दिनों से डिस्कशन कुछ हुआ नहीं है या ब्रेकअप हुआ है या वॉट एवर द सिचुएशन इज, दिस पर्सन वांट्स अ रिकॉन्सिलिएशन। इट विल टेक टाइम बिकॉज यहाँ पे 3 कार्ड्स है मेरे सामने, तीनों ही मेजर अरकाना है एंड चौथा जो बॉटम ऑफ द डेक है वो भी मेजर अरकाना है। सो मेजरली दिस पर्सन वांट्स अ रिकॉन्सिलिएशन बट इट विल टेक टाइम। ये चीज़ इस इंसान को पता है, इस इंसान को पता है कि इस चीज़ में वक्त लगेगा। इमीडिएटली मैं आ नहीं सकता या इमीडिएटली रिकॉन्सिलिएशन शायद नहीं होगा, बट जब होगा तब होगा और डेफिनेटली होगा। ओके, दे आर वेरी श्योर अबाउट दिस एंड बहुत ही इंट्यूटिव दे आर फीलिंग कि हाँ हो जाएगा, एक ना एक दिन हो जाएगा और मैं आऊँगा, मेरे पार्टनर भी सामने आएंगे और हम दोनों सब कुछ अपने बीच में सॉर्ट आउट कर लेंगे और बहुत ही खूबसूरत सा एक नया बिगिनिंग हम करेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, वाओ। नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। ये तो काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग है। लेट्स सी व्हाट इज द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। Okay, we got the card. Yeah, we got the card 10 of Pentacles. मुझे कुछ बोलने का दरकार है। I think this person wants stability. This person wants a family kind of situation between you and this person. ये चाहते हैं कि आप इनके फैमिली में शामिल हो या ये एक तरह से आपके फैमिली मेंबर बने और एक दूसरे के साथ आप लोगों का एक अच्छा फैमिली जैसा बॉन्ड हो। इन सम सिचुएशंस वो चाहते हैं कि आप उनके फैमिली में शामिल हो क्योंकि दे आर मिसिंग यू एंड विदाउट यू उनका फैमिली सूना है। आपके आने से फैमिली में बरकत आएगा, आपके आने से फैमिली में स्टेबिलिटी आएगा और आपके साथ वो एक तरह से लॉन्ग टर्म फैमिली लाइक वाइब महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। दे आर फीलिंग दैट।
Let's clarify this 10 of Pentacles, fulfillment. Let's clarify this 10 of Pentacles. Been clarified by Queen of Wands and the Lovers. Yes. Yes. They want to level up. उनका जो भी गलती है, जो भी खामियां हैं इस रिलेशनशिप के मामले में, उनके तरफ से जो भी गलतियां हैं, वो चाहते हैं कि वो उन गलतियों को सुधारे। ओके, उनका एक तरह से लेवल अप हो। अगर ईगोइस्टिक नेचर थे तो ईगोइस्टिक नेचर इमीडिएटली शायद इस इंसान का चेंज ना हो, या किसी भी इंसान का जो बेसिक नेचर होता है वो चेंज नहीं होता, बट वो बैलेंस करना सीख जाएंगे कि ईगो ठीक है, मैं गुस्से वाला हूँ या वाली हूँ, या फिर मेरे अंदर ईगो है या वॉट एवर इट इज़, बट मैं एक रोमांटिक इंसान भी हूँ, मेरे अंदर रोमांस भी है, प्यार भी है। आई कैन लव माई सोलमेट, आई डू हैव फीलिंग्स फॉर देम, I am tempted towards this person, so I think this is the high time I should take a step towards this person. मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ बट फ्लो में निकल रहा है, तो प्लीज़ आप समझ रहे हो, मैं सिंपल इंग्लिश ही बोल रहा हूँ, इतना कुछ नहीं है। बट हाँ, ये बहुत बड़े लव के मामले में, प्यार के मामले में बहुत ही बड़ा एक डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। दे आर फीलिंग कि आप दोनों जोड़ी हैं, और मतलब वो जानते हैं कि उनके अंदर जो क्वालिटीज़ है आपके अंदर भी सेम क्वालिटीज़ है। अगर वो नकचरे हैं तो आप भी हैं, अगर उनके अंदर भी ईगो है आपके अंदर भी ईगो है। सो एक तरह से ये चाहते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, जो भी डिसबैलेंस है। और ये जो जोड़ी है, ये जोड़ी जो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो जोड़ी है, ये एक प्यार भरा जोड़ी है, लवर्स है। ओके, दिस इज व्हाट दे आर फीलिंग कि हाँ ठीक है, हम दोनों के अंदर ईगो है, हम दोनों का ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, हम दोनों के अंदर ही कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ है, बट फिर भी हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, प्यार करते हैं। वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, और वी कैन सी ईच अदर इन आवर फैमिली। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड प्रोग्रेसिव माइंड, मैं बोलूँगा। वाओ, वेरी गुड। Now let's see what is your current feelings or general energy, whatever it is. Let's see. हम एक ही साथ में, okay, we got one card. Okay. What is your feelings or current general energy? Already एक कार्ड आ गया है. I want 2 more cards. Okay. या वाओ, ब्यूटिफुल। तीनों जो कार्ड्स यहाँ पे है, तीनों ही कप्स एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स जो जंप करके आया था, और जब मैंने उसको क्लैरिफाई किया, अदर 2 कार्ड्स है 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। यस, आप चाहते हैं इमोशनली आपको फुलफिल्ड होना है, यू वांट इमोशनल फुलफिलमेंट। यू यहाँ पे एस ऑफ कप्स, चारों ही कप्स आप देखो, यहाँ पे मेजर अरकाना, यहाँ पे मेजर अरकाना। फाइनल आउटकम में आप चाहते हैं कि ये जो इंसान है या फिर आप दोनों का ही हार्ट चक्र ओपन अप हो, आप दोनों ही एक दूसरे के सामने खुल के बात करें, खुल के एक्सप्रेस करें, मतलब दिल खोल के बातचीत हो एक तरह से। ओके, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो, और जो भी दिल के अंदर मलाल है, जो भी दिल के अंदर गुस्सा है, जो भी है वो सब निकल जाए, गलतफहमी है वो सब निकल जाए। जिसकी भी जो गलती है वो एक दूसरे को उस गलती के बारे में बोले, माफ़ी मांगे, इमोशनल एक फ्लो हो आप दोनों के दिल से, और प्यार हो, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार। बिकॉज यू मिस दिस पर्सन अ लॉट, यू आर मिसिंग द जो एक साथ रहना था आप दोनों का, आप लोग खुश थे, एक साथ बहुत एंजॉय भी करते थे, दैट यू आर मिसिंग एंड यू वांट दैट बैक। आप चाहते हैं, यू ऑल्सो वांट अ रिकॉन्सिलिएशन, आई कैन सी दैट। आप भी एक रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, आप भी एक कमिंग बैक टुगेदर चाहते हैं, आप भी रीयूनियन चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि इस इंसान के साथ मैं एंजॉय करूं, और आप चाहते हैं कि इस इंसान का जो हार्ट चक्र है वो ओपन अप हो, आपका जो हार्ट चक्र है वो एक्टिवेट रहे, और खुल के एक दूसरे के साथ बातचीत हो। इन सम सिचुएशंस ऐसा भी हो सकता है कि आप रो पड़ो, अगर ऐसा होगा तो
और सामने वाला इंसान भी रो पड़े। ओके, जब इस तरह का बातचीत होगा। बट डेफिनेटली अभी तक एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है और आई होप कि अच्छा आउटकम निकलेगा एक्शन में। सो या, यू आर मिसिंग दिस पर्सन, यू वांट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, यू वांट दिस पर्सन कि ये आपके पास आके आपसे माफ़ी मांगे, आपको प्रपोज करे, आपकी तारीफ करे और ढेर सारा प्यार भरी बातें हो। ओके, एंड पार्टी भी, डेट भी। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन, क्या चाहते हैं वो, व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन। माय हेयर इज लुकिंग हॉरिबल, आई डोंट नो व्हाई। हाँ ठीक है, घर के अंदर मैं थोड़ी ना जेल लगा के बैठूंगा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन। सेट कर ही लेते हैं वैसे। व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन। वाओ, 6 ऑफ वंस। वो चाहते हैं कि आपके तरफ एक शादी का प्रपोजल, एक मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट प्रपोजल लेके आए और सब कुछ बहुत खूबसूरत तरीके से हो। लेट्स क्लैरिफाई दिस 6 ऑफ वंस। अभी तक तो रीडिंग काफी अच्छा जा रहा है, नजर ना लगे। वाओ, okay, so we have okay, wow, okay, so 6 of wands been clarified by the death card and the world card. I think आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन खराब हुआ था या फिर अगर एंडिंग हुआ है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज द जजमेंट कार्ड। हो सकता है आप दोनों बिछड़ गए, हो सकता है सिचुएशन, जो कि मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, आप दोनों के बीच में एक सिचुएशन खत्म हो गया, बातचीत बंद हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया, ब्रेकअप हो गया, वॉट एवर द सिचुएशन इज, कुछ भी अगर अलग, आप दोनों अलग हुए, एक तरह से अलग हो गए, दिस पर्सन वॉन्ट्स अ 360 डिग्री चेंज इन दैट सिचुएशन। दिस इज द इंटेंशन दैट दे हैव। उनका इरादा यही है कि ये रिश्ता घूम के खड़ा हो, इस रिश्ते के अंदर एक पूरा 360 डिग्री चेंज आए और जो ब्रेकअप हुआ था उस ब्रेकअप में फिर से शहनाई बजे, एक तरह से शहनाई बजे और शादी हो आप दोनों का ही। वो आपके तरफ आए और एक तरह से काफी विक्टोरियस वे में वो आपके तरफ आए। वो आपसे काफी मतलब रिसेंटली शायद उनके मन के अंदर काफी ज्यादा प्यार, काफी ज्यादा फीलिंग आपके लिए जागा है और उनको आई थिंक समझ में भी आया है उनकी गलती और आई थिंक दे वांट टू हैव अ रिकॉन्सिलिएशन विथ यू, रिकॉन्सिलिएशन एंड ऑल्सो मैरिज। वो चाहते हैं कि आपसे शादी हो उनका। दिस इज द इंटेंशन दैट दे हैव। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका इरादा क्या है, आप क्या चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाट इज योर इंटेंशन। वाओ, व्हाट इज योर इंटेंशन, आप क्या चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, आप चाहते हैं जो चुप है वो कुछ बोले, इजहार करे। द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द नाइट ऑफ वॉन्स। मेरा रीडिंग, आज मैंने बोला ही नहीं इतना अच्छा, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत नहीं होता है। सो आप भी आप दोनों के दिल के अंदर प्यार है, प्लेन एंड सिंपल। मैं सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। सी बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्स। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप दोनों ही चाहते हैं दिस टाइम एट दिस मोमेंट कि इस रिश्ते के अंदर नया बिगिनिंग हो, पैशनेट तरीके से बिगिनिंग हो। दोनों ही साहस जुटा के एक दूसरे के सामने आए और अपने दिल की बात इजहार करे। जो भी एक्सप्रेशन आप लोग पहले एक्सप्रेस नहीं किए थे वो सब इस टाइम एक्सप्रेस हो।
चारों मेजर अरकाना मेरे सामने है। ओके, Knight of Wands and Ace of Wands, a new beginning, passionate beginning. The Strength card, King of Cups. आप चाहते हैं कि जो भी होल्ड बैक करके रखे हैं या बातचीत बंद है या फिर इजहार नहीं कर रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ना आप कर पा रहे हो ना सामने वाला कर पा रहे है, आप चाहते हैं कि दोनों खुल के बात करें, प्लेन एंड सिंपल। यही एनर्जीज बार बार आ रहा है और यही एनर्जी सच है। आप दोनों ही चाहते हैं कम्युनिकेशन, डीप लेवल पे कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, दिल का इजहार हो और ये होल्ड बैक किस्म वाला चीज ना हो। ओके, आप चाहते हैं कि वो भी साहस जुटा के आपके सामने आके बात करें, आप भी साहस जुटा के उनके सामने जाके बात कर सको, इमोशनली फुलफिल्ड सब कुछ हो और नया बिगिनिंग हो। वेरी पैशनेट वे में, वेरी क्या बोलूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी वे में, बहुत ही ज़्यादा क्यूट वे में, नॉट क्यूट बट बहुत ही रोमांटिक पैशनेट वे में नया बिगिनिंग हो। वाह, लेट्स सी आपकी तरफ से क्या एक्शन होने के चांसेस है। लेट्स सी इन दिस सिचुएशन आपके तरफ से, आप लोगों की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है, अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो या नहीं। लेट्स सी। लेट्स सी। वाओ, 2 of Cups, 10 of Wands and 2 of Wands. Okay, so I think मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के बारे में प्यार फील करते हैं, बट अल्टीमेटली मैं देख रहा हूँ कि आप वेट करना पसंद करेंगे, बिकॉज आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अगर सामने आएगा या अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर से झमेला हो सकता है, फिर से झगड़ा हो सकता है, फिर से तू मैं हो सकता है, फिर से आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है, फिर से दिमाग गर्म होने के चांसेस है। इससे अच्छा है कि मैं वेट करूं। सो यू विल बी वेटिंग फॉर द कम्युनिकेशन टू कम, बट डेफिनेटली आई कैन सी यू आर फीलिंग लव। बहुत ज़्यादा प्यार है आपके दिल के अंदर। ओके, इन सम सिचुएशंस आप किसी दूसरे इंसान से भी कनेक्टेड है अभी। ओके, अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलते मैं तो नहीं हूं। अच्छा, नहीं है तो ठीक है। मैंने क्या बोला, इन सम सिचुएशंस। हर बात समझने की कोशिश कीजिए। हर एक के लिए ये सिचुएशन रेजोनेट नहीं करेगा, जिनके साथ करेगा उनके लिए ये लाइन होगा, बाकी के लिए थोड़ी देर पहले मैंने जो बोला वही है कि आप वेट कर रहे हो। इन सम सिचुएशंस कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप किसी दूसरे इंसान से कनेक्टेड है, नॉट रोमांटिकली, इट्स जस्ट लाइक अ फ्रेंडशिप बेसिस, बट यू आर कनेक्टेड एंड यू लाइक दैट पर्सन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड लव। करेंटली यू लाइक दैट पर्सन, बट हाँ, अगर पास पर्सन आके आपसे कुछ बोले या कुछ इजहार करे तो आप रोकेंगे नहीं, आप सुनेंगे, बिकॉज एक्चुअली आप उस पुराने इंसान को ही या पास्ट पर्सन को ही या जो आपके एक्चुअल पार्टनर है उनके तरफ ही आप सबसे ज्यादा प्यार फील करते हैं। ओके, सो दिस इज द आउटकम फ्रॉम योर साइड। नाउ द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग, उनके तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी द क्लाइमैक्स। आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी। वाओ, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। सो वी हैव, वाओ, okay, so we have the Tower, boom, the Moon card, the Justice card, sub major arcana, and bottom of the deck is Knight of Pentacles. Okay, but not that fuss. There is a twist in this fuss kind of thing. Suddenly this person, जो ये आपके पार्टनर है, suddenly इस इंसान को इस एक ऐसा फीलिंग आएगा कि नहीं, मुझे प्रैक्टिकल बनना है। ओके,
डर डर के जीने से या अपने एनर्जीज को होल्ड बैक करने से या चीज़ों को नेगेटिव तरीके से देखने से अच्छा है कि मैं प्रैक्टिकल बनूं। ओके मैं चीज़ों में कैसे बैलेंस लाया जा सके उस चीज़ पे वर्क करूं, मैं कैसे चीज़ों को क्लैरिटी दे सकूं, इन सब चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहता हूं। तो डेफिनेटली इनके अंदर, इनके माइंड में चेंज आएगा, और जो कि ऑलरेडी एनर्जी में भी है, और इसी चेंज की वजह से इस इंसान को ये फीलिंग हो रहा है कि मुझे रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए, जो कि उनके एनर्जी में आया था। इसी एक्शन की वजह से सडनली ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाएंगे। सडनली इनको लगेगा कि नहीं, मुझे स्टेबल बनना है और मुझे अपने पार्टनर को स्टेबिलिटी देना है। इस चीज़ में अगर वक्त लगेगा, टेम्परेंस कार्ड रिमेंबर, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बोथ आर वेरी स्लो एनर्जी बट सॉलिड एनर्जी। वक्त लगेगा बट होगा। यहाँ पे भी वैसा ही आउटकम भी वही आ रहा है कि इस इंसान को प्रैक्टिकली ऐसा लगेगा, हाँ ठीक है मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए या मुझे वक्त लेना है, बट अल्टीमेटली मुझे आना है, अल्टीमेटली मुझे कमिटमेंट देना है एंड रिकॉन्सिलिएशन करना है। हाँ, स्टार कार्ड, सो रिकॉन्सिलिएशन करना है बट एट द राइट मोमेंट, नॉट राइट नाउ। ओके, नॉट राइट नाउ, बिकॉज राइट नाउ अगर हम कुछ करेंगे तो हो सकता है कुछ नेगेटिव हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए। सो दिस पर्सन विल वेट फॉर द राइट टाइम एंड डेफिनेटली ये आपके तरफ आ रहे हैं, ऐसा आप सोच के चलो कि एक तरह से दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू with a very stable offer, but it will take some time because now this person will go through a major transformation mentally भी हर तरफ से, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उनके मन में रिकॉन्सिलिएशन का ख्याल भी आएगा, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि एनर्जी में वैसा था, तो ऑलरेडी आ चुका है। सो एक्शन में कम्युनिकेशन अभी नहीं है, बट डेफिनेटली दे विल वर्क ऑन देमसेल्व्स। ओके, अपने ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम करेंगे, अपने आप को बैलेंस करने में, चीज़ों को बैलेंस करने में, और जो भी उनको ठीक करना होगा आप दोनों के बीच में, उनके तरफ से जो भी उनके पार्ट का जो भी गलतियां हैं, उन सब गलतियों को सुधारने में दे विल टेक सम टाइम, बट डेफिनेटली देयर विल बी अ रिकॉन्सिलिएशन फॉर श्योर। लेट्स सी साइंस। अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है, आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। ये साइंस सिर्फ कुछ लोगों का, ये रीडिंग के अंदर कुछ अर्जेंट मैसेज होता है, तो इसीलिए हम लोग साइंस चेक करते हैं, अदरवाइज साइंस वाला कोई सीन नहीं है, जनरल मैसेज है। लेट्स सी, वी हैव कैंसर, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, कैंसर सिर्फ ओनली कैंसर, एरीज ओनली एरीज, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ साइंस, एंड एयर साइंस जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके ओके, नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है इन दिस सिचुएशन। वाओ, यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। मुझे नहीं पता ये रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बट जितने भी लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करता है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ओके, वी गॉट वन कार्ड, ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, जो कि यूनिवर्स देख रहे हैं। ओके, आपके माइंड के अंदर अभी भी नेगेटिव ख्याल है, नेगेटिव ख्याल चलता ही रहता है, और आपको ट्रस्ट इश्यूज है, जो कि नेचुरल है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है, काफ़ी झमेला हुआ है, झगड़ा भी हुआ है, और एक तरह से शायद आपको ग्रांटेड भी लिया गया था। तो आपको अभी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं, चाहे वो पुराना इंसान भी आए, चाहे कोई नया इंसान भी आए, तो
ट्रस्ट का थोड़ा सा दिक्कत है। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि जहां पे इस तरह का सिचुएशन होता है वहां पे जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल रहेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। प्रैक्टिकल होने का मतलब क्या होता है? एनालाइज करो, ओके? सच और झूठ में, फायदे और नुकसान में, पॉजिटिव और नेगेटिव में एनालाइज करके आगे बढ़ो, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल, जितना ज्यादा प्रैक्टिकली सोचेंगे उतना वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दिल और दिमाग का बैलेंस चाहिए तो वो चीज प्रैक्टिकल होता है। सपोज पुराना इंसान आता है आपके पास, ओके? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आने के बाद उसने क्या क्या गलती किया है, अभी भी वो गलती है या नहीं, या फिर किस वजह से वो आया है, क्या उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुआ है, क्या उसके अंदर कोई चेंज आया है, या फिर जस्ट टू से सॉरी और जस्ट टू सॉर्ट आउट करने के लिए वो आया है, या उसको कोई और पार्टनर नहीं मिला, आप अवेलेबल थे उनके लिए तो इस वजह से आए हैं, या आपसे कुछ फायदा लेने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? व्हाट इज द रीजन? दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी। कि क्यों वहां पे कोई उनके अंदर जो भी उनकी गलती है उसमें डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। सो बी वेरी प्रैक्टिकल। ये सब चीजें आप ही को एनालाइज करना होगा, क्योंकि ये आपका लव लाइफ है। जितना आप इस चीज में क्लियर रहेंगे और जितना क्लियर तरीके से आप ये चीज संभालेंगे उतना ही आगे जाके जो भी डिसबैलेंस है, जो भी इश्यूज या झगड़ा जो है, उन सब चीजों को आप एक तरह से इग्नोर कर पाएंगे या ओवरकम कर पाएंगे। ओके, सो जितना हो सकता है पॉजिटिव रहिए एंड प्रैक्टिकल रहिए। दिस इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। सो कैसा लगा आज का रीडिंग जरूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और जो सवाल मैंने किया है, 3 कार्ड्स मैंने दिखाए थे, उन तीनों कार्ड्स में से कौन सा वाला कार्ड शादी वाला कार्ड है वो जरूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अगर मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग ऐड ऑन करेंगे। जल्द से जल्द हम लोग आई थिंक 17,000 सब्सक्राइबर्स बनने वाले हैं। बहुत मेहनत करके आज हम 17,000 तक आए हैं। अभी तक 1 साल भी पूरा नहीं हुआ इस चैनल का, बट इतना ज़्यादा प्यार हुआ और इतना जल्दी ग्रोथ हुआ, और ये सिर्फ आप लोगों की वजह से ही हुआ है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। बट जितना ज़्यादा आप मेरे से जुड़ेंगे, हम 20,000 और कहीं ना कहीं किसी ना किसी, ये रोज़ बोलता हूँ मैं, एक ना एक जन्म में कभी हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स बनेंगे और मुझे एक सिल्वर बटन, एक अप्रिसिएशन मिलेगा यूट्यूब से। हाँ, तुम्हारे मेहनत का फल देखो, लोग कितने सारे लोग तुमसे जुड़े हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैप्पी संडे।